गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, अब उस इंटरेस्ट के अमाउंट में एक नया क्या कहते हैं, एक नया जो है प्रोविजन डिपार्टमेंट इन्वोक कर रहा है। और वो इस तरीके से कर रहा है कि आपको सेक्शन 128 कैपिटल ए का बेनिफिट जो है वो भी नहीं देना चाह रहा। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन जो है वो अराइज होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या जो है वो आ रही है। अब क्या है पूरा का पूरा सिचुएशन, इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद जो प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिकवरी की बात जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा है। अब हुआ क्या है और हो क्या रहा है, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज एक पर्सन है XYZ। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ये रजिस्टर्ड पर्सन 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अपनी GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न जब भर रहा है, तो उस एनुअल रिटर्न के भरते समय इसके पास आया कि इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई डेटा मिसमैच हो रहा था। यानी कि कोई इनवॉइस था जो उसके सप्लायर ने अपलोड नहीं करी थी, या क्रेडिट नोट जो भी क्या कारण रहा हो, आईटीसी का इसका मिसमैच था। और इस आईटीसी मिसमैच का इसने स्वतः वॉलेंट्री पेमेंट जो है वो कर दिया है सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 में। यानी कि 17-18 के अंदर GSTR 9 भरते समय ये पता लगा कि आईटीसी का मिसमैच है, और इस आईटीसी मिसमैच का पेमेंट DRC 03 के अंदर कर दिया गया, और उसमें 73 सबसेक्शन 5 के अंदर ये पेमेंट हो गया विद कैश। ये पेमेंट कर दिया गया कैश में। अब 17-18 के लिए आज, यानी कि अगर ये पेमेंट जो हुआ है DRC 03 में, ये लगभग 2019-2020 के आसपास हुआ है, क्योंकि ड्यू डेट उस टाइम पे थी एनुअल रिटर्न। अब उसके बाद 10 मार्च 2025 को, अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 10 मार्च 2025 को आपने जो ये DRC 03, आपने जो ये DRC 03 से आईटीसी का अमाउंट रिवर्स किया है, इस आईटीसी रिवर्सल के ऊपर आपका इंटरेस्ट जो है वो पेएबल है, इसको आप पे कर दीजिए। ये है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड। और फाइनेंशियल ईयर 17-18 का ना तो कोई सो कॉज नोटिस इशू हुआ है अभी तक, ना कोई ऑर्डर इशू किया गया है कि आपकी ऐसी कोई मिसमैच है। आपके पास ऐसा कोई मिसमैचेस ऑफ रिटर्न्स जो है वो दिख रहा है। डिपार्टमेंट कह रहा है डायरेक्ट आप जो है इसका इंटरेस्ट अमाउंट उसे आप पे कर दीजिए। अब सवाल यहाँ पर क्या है, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 पेएबल बनता है। तो पहला आंसर तो ये है कि अगर इसने आईटीसी गलत लिया, अवेल करके यूटिलाइज कर लिया, तो एज पर सेक्शन 50 इंटरेस्ट पेएबल तो है, सेक्शन 50 के अंदर तो पेएबल है। लेकिन क्या ये लाइबिलिटी बिना एससीएन अंडर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 दिए रिकवर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 75-12? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो अब ये देख रहा है कि आपने DRC 03 कहां कहां फाइल करी है, और उन DRC 03 के लिए आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट का नोटिस भेज करके ये कह रहा है ये इंटरेस्ट पे कीजिए। और आप इस इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 128A का बेनिफिट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको सो कॉज नोटिस नहीं मिला। मतलब डिपार्टमेंट का लॉजिक देखिए, उनकी बुद्धि देखिए। डिपार्टमेंट ये कह रहा है 128A का बेनिफिट आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अगेंस्ट एससीएन इशू नहीं हुआ। मतलब अगर मेरे पास ये एससीएन इशू हो जाता, और एससीएन इशू होने के बाद मैं अगर DRC 03 करके 73-5 में पेमेंट करता यही चीज, तो मुझे बेनिफिट मिलता इस एमएनएसटी स्कीम का।
लेकिन मैंने चूंकि पहले कर दिया बिना एससीएन आए और आज तक कोई एससीएन नहीं आया, तो अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 128A में बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्या सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 इंटरेस्ट फॉर आईटीसी रिवर्सल के लिए लग भी सकता है? पहली चीज तो ये, एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 75-12 कहता क्या है। सेक्शन 75-12 कहता है कि आपने सेक्शन 73-74 में क्या बात लिखी है उसके नॉट स्टैंडिंग, उसके ऊपर चल करके आपको कुछ बातें समझनी है। वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। 75-12 कब लगेगा? 75-12 तब लगेगा जब आपने अपनी कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी जो सेक्शन 39 की रिटर्न में आप फाइल करके डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है इन 3B के बेसिस पर। और टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनती है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपका टैक्स पेएबल बना इन अकॉर्डेंस विथ अ रिटर्न। तो आपका जो नेट टैक्स पेएबल है ऑन सेल्स, उसकी जो लाइबिलिटी बनेगी, उस टैक्स पेएबल का अमाउंट अगर अनपेड है तो आप सेक्शन 75-12 का इन्वोक करेंगे। अगर आपके 3B वर्सेस 2A का मिसमैच था और उसकी वजह से DRC 03 का पेमेंट हो गया अंडर सेक्शन 73(5), क्या ये 75-12 में कवर हो जाएगा कि टैक्स नॉट पेएबल एज पर रिटर्न? द आंसर इज नो। यहां पर सेक्शन 75-12 किसी भी हालत में नहीं लग सकता, क्योंकि सेल्फ असेस टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 75-12 इन्होंने डिफाइन करके बता रखा है कि सेल्फ असेस टैक्स का क्या मतलब होगा। सेल्फ असेस टैक्स का मतलब होगा वो टैक्स जो आपने GSTR 1 में तो डिक्लेयर करा, लेकिन उसकी पेमेंट 3B में नहीं करेंगे। तो यहां पर वो कहानी है ही नहीं जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। यहां आईटीसी रिवर्सल का मामला है, ना कि आउटपुट टैक्स पेएबल या सेल्फ असेस टैक्स पेएबल का मामला है। तो अगर ये सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर चीजें जा रही है तो आईटीसी रिवर्सल का है, और सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में जब इंटरेस्ट डिमांड होता है तो वो होता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर जो डिमांड है वो। तो आपके सामने भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि आपका DRC 03 अगर आपने कर रखा है तो क्या बिना नोटिस दिए सेक्शन 73 के बिना प्रोसीडिंग्स किए डायरेक्ट रिकवरी करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती। क्या आप सेक्शन 128 के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसमें कोई शक या शंका जो है वो नहीं है। ऐसा कोई इंटेंशन कभी गवर्नमेंट का हो ही नहीं सकता कि आपको एससीएन मिलेगा तो आपने अगर डीआरसी से कर दिया सेम अमाउंट का पेमेंट तो 128A का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यही अमाउंट आपको 73-74 में अगर मिल गया है और आपने ऑलरेडी वॉलंटरी पेमेंट कर दिया है तो आपको अब बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि एससीएन नहीं था। अब ऑफिसर कह रहे हैं अब हम 73 का नोटिस तो देंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट से रिकवरी ही करेंगे। तो ऐसी भी धांधली जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है। तो आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ऐसी ऐसी चीजें भी आपके सामने आने जा रही है। तो इन सारे केसेस को आप एज पर प्रोविजंस जो है बहुत ही तसल्ली के साथ जवाब दे करके डील कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है इंटरेस्ट इसमें लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, क्या कॉन्ट्ररी व्यू आपका निकल के आ रहा है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जीएसटी की एमनेस्टी से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कोर्स अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो उस कोर्स को एनरोल जरूर करा लीजिए, ताकि आपको भी एमनेस्टी से रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो डिटेल में समझ में आ सके। इसके लिए आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा 180+ आवर्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन, एक एक डिटेल जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।